आप धैर्य को धारण करो। प्राणी के अंदर संयम होना चाहिए, वह अपनी कार्य में सफल हो जाएगा। तुम धैर्य को धारण करो। सौरज धीरज धीरत चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौर और धैर्य ये रथ के दो पहिए हुआ करते हैं। इन्हीं पर चलकर के प्राणी को अपनी धर्म पताका को नीचे नहीं गिरना देना चाहिए। उसकी वजह से इसी में प्राप्त है। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। प्राणी के अंदर क्षमा कृपा ये सभी होने चाहिए। इससे वह अपने कार्य में सफल हो सकता है। हनुमान ईश भजन सा रति सुजाना, सीता राम जी भजो। रामा हो विरत चरण में सन, तो से कृपाना, सीता राम जी भजो। और हे भाई, ईश्वर का भजन, अपने आराध्य का भजन ही ईश्वर है, एक सारथी के समान है। इस तरह से प्राणी अपनी आराध्य का ध्यान करके विजय प्राप्त कर सकता है। दान परस बुध शक्ति प्रचंडा, बर ज्ञान कठिन को दंडा। कठिन से कठिन कोई भी दंड हो, मनुष्य अपनी वीरता पर डटा रहे और अपने सत्य पर डटा रहे, कार्य में सफल हो सकता है। आने दो, देखता हूं मैं लंकेश को किस तरह से वह युद्ध भूमि में आते हैं। बहुत अच्छा प्रभु। हेलो, 100 रुपये का दान जानकी फौजी पूर्व प्रधान आपके ओर से चलती हुई लीला में। जय श्री राम। लो जी पैसा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर जय श्री राम। मायावान, देखो सामने कौन है? हाय, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की ज्ञाता, लंका के भगवान दशकंद सग्रीव, क्षत्रिय होने के नाते राम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। कल्याण हो अवधेश, कल्याण हो राम। हे लंकेश, अब वह दिवस आ गया है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। वो समय आ गया है जो हमारे गुप्त भेद विचार थे। रावण उन्हीं पर विचार करके तुम्हारे वचनों को मान करके यहां तक आ गया हूं। युद्ध के लिए सावधान हो जाओ। लेकिन क्या हम जान सकते हैं आप उन विचारों को प्रकट करोगे या नहीं? जीते उचे भट संयोग माही, सुनता मस में तन समुनाही। राम, अब तक जितने तपस्वियों को तूने जीता है, तपस्वी मैं उनके समान नहीं हूं। रावण नाम जगत जस जाना, लोक जाके बंदी खाना। मेरा नाम दशग्रीव रावण है, जिसके बंदी खाने में लोग अब आज भी देवता लोकपाल बंदी है। खर दूषण विराध तुम मारा, बदेऊ व्याध ये बाली बेचारा। बाली को तो किस तरह मारा तूने? एक प्याज पहेलिए की तरह छुप करके उसके प्राण लिए। निश्चर कर सुबट संघार्यो, कुंभकर्ण घननाद मारे। और तमाम पलटन तमाम निशाचरों को मारा,
कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा, उन समान मुझे महत लेख लेना। आज पैर सब ले मुनवाई, जो रन भूप आज नहीं जाई। यदि मैंने उन सब की मौत का बदला मैंने नहीं लिया तो मुझे धिक्कार है। आज सबका बदला लूंगा मैं, एक एक को 20 सुन रुपए के मारूंगा। जगन्नाथ मिस्त्री आपकी ओर से 20 रुपए का दान, धन्यवाद। आज करो खलकाल हवाले, परो कठिन रावण के पाले। और आज रावण से पाला पड़ा है तेरा, तुझे मार करके काल के हवाले कर दूंगा। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पस जन दिखाओ मन साई। रावण, तुम्हारे द्वारा जो भी कहा गया वो सब सत्य है। रूप नहीं, नर भूप नहीं। ये लंकेश, गर न रूप हो राम तो मैं नहीं तुमसे हारूंगा। ये संग्राम छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें मैं मारूंगा। वो राज अयोध्या भरत छीना, स्वर्ग राज से तो नहीं छीना। सीता को नहीं पाओगे जब तक है रावण का जीना। तुम सीता का दर्द छुड़ाओगे, लक्ष्मी चरणों में चित दूंगा। तुम लंका मेरी छीनोगे तो बैकुंठ तुम्हारा छीनूंगा। लालू आदिवासी आपकी ओर से चलती हुई लीला में 20 रुपए का दान, धन्यवाद। हे लंकेश, रूप नहीं, नर भूप नहीं, मैं पार ब्रह्म पुरुषोत्तम हूं। संग्राम छोड़कर क्यों भागूं? क्या ताकत में तुझसे कम हूं? तू कहता है मारूंगा, लेकिन खुद ही मर जाएगा। जब शस्त्र उठाकर 10 कंधर तू मेरे सन्मुख आएगा। मरते मरते सुनता जा, मरते मरते सुनता जा। तू द्वारपाल मेरा ही था, जय और विजय नाम था, पहरा बैकुंठ धाम का था। सनकादिक आदि ऋषियों को तुमने आने से रोक दिया। क्रोधित होकर ऋषियों ने 7 जन्म का श्राप दिया। 7 जन्म अति दूर समझ, 3 जन्म स्वीकार किया। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप नरसिंह बन के संहार किया। दूसरे जन्म में रावण तूने मुझसे बैर लिया। अब रहा शेष तीसरा जन्म, अब रहा शेष तीसरा जन्म। जब द्वापर युग आएगा, कुंभकर्ण हो पंचतंत्र तू शिशुपाल कहेगा। उस समय भी मिथिला धाम पर मुरलीधर नटवरधर कन्हैया कहलाऊंगा। 3 जन्म का श्राप तेरा मोक्ष वही रावण हो जाएगा। इसलिए युद्ध के लिए सावधान हो जाओ। राम, युद्ध में हमारे हाथ में नग्न चंद्रहास होगी, आपके हाथ में धनुष और बाण होंगे। उससे पहले हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। राम, कहो लंकेश। नमे कर दम दिले रोशन सरागे आसनाई रा, वुर्द वखरे जमिया रब न माने पार साई रा। तू ही रामे, तू ही रब्दी, तू ही बेशक खुदाई रा। तू ही मानो दिल में रोशन, तू ही दरबारे साई। लिबासे राम दीदारम कलंदर रब दीदम। तू ही मानो दिल में रोशन, तू ही मानो चश्मे दीदम। असोचा नंद चसोत्वा सतम। राम आदि पुरुषोत्तम नारायण, मैं प्रणाम करता हूं आपको। प्रसन्न रहो जसकंदर। ये 101 रुपए भैया जानकी रामपुर प्रधान अहरवाल और उनके छोटे भाई मनोज कुमार जो आगामी प्रधान के प्रत्याशी हैं, आपकी ओर से 101 रुपए का दान। अब और 20 रुपए कोई सज्जन गुप्तदान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
जो मैंने वर मांगा था कि यह वर मांगा हूं दीन दयाला कुल समेत मोह बधियो हर 20 रुपया सुरेश कुमार चंचला आपकी ओर से। जय श्री राम। आपने मेरे वरदान की रक्षा की है, अब आप मुझे भी वीर गति को प्राप्त कराइए। सावधान हो जाओ लंकेश। सावधान हूं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। श्री राम जी की सेना चली। राम पापियों के पाप को धर्म के संताप को एक नई ज्योत जगी। श्री राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली। श्री राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। अबे नहीं। ये 50 रुपया धीरो प्रधान जी आपकी ओर से। क्या हो गया सरकार? चाय नमकीन मूंगफली गरम कचौड़ी खस्ता नमकीन आलू की भुजी, क्या हो गया सरकार? भैया दोबारा एक बार और बोले दे रहे। ये तो बड़ा बलवान निकला। सुरेश चंचल आगामी प्रधान 20 रुपया। ठीक है भैया। टुकड़ को विभीषण मायावान हमारी लंका का राज, हमारा राज हमारा भाई विभीषण जानता है, इसलिए हमें पहले विभीषण को ही मारना चाहिए। इसके ऊपर अमोघ शक्ति का प्रहार कर रहा हूं, जिससे ये बेचैन होकर मारा जाएगा। हर हर। हे तात भीषण, लंकेश के जितने भी शीश काटे जाते हैं पुनः उपजित हो जाते हैं, ये बलशाली किस तरह से समाप्त होगा, इसका अंतिम समय किस तरह से होगा? हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत का कुंड है। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, जब तक उसकी नाभि का अमृत सूखेगा नहीं तब तक ये रावण नहीं मरेगा। इसलिए प्रभु आप अपने धनुष पर 31 बाण चढ़ाइए, 10 शीश के लिए, 20 बाण भुजाओं के लिए और 1 अग्निबाण इसकी नाभि में मारिए। इसकी नाभि का अमृत सूख जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा। मायावान, इसने तो हमारे शरीर का हमारा राज बतला दिया। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। ये 51 रुपए सुरेश चंचल जिला अध्यक्ष। अच्छा, जिला पंचायत का चुनाव के प्रत्याशी हैं, 50 रुपए दे रहे। धन्यवाद सरकार। क्या हुआ जब काफिला सारा रवाना हो गया
और अक्ल जब आई कि जब खाली खजाना हो गया। ठीक कर रहा है तू कहीं का। तैयार हो जाओ। महादेव 20 रुपए वर्षा वाले आदिवासी दे रहे थे। धन्यवाद। पी के मत आया करो यहाँ। सुनो जाओ बदबू आ रही है यहाँ आकर। सरासन श्रवण लग छाड़े सरेक 30 रघुनायक सायक चले मानो काल फनीस सायक एक नाभ सर सोसा अपर लगे भुज सिर कर रोसा डोली भूम गिरत दस्कंदर छवत सिंधु सर दिग्गज भूधर रामचंद्र भगवान की जय। सरकार ओ सरकार सरकार मर गए पर मेरी नौकरी का हिसाब नहीं कर गए। हनुमान भैया लक्ष्मण महाप्रभु आज इस संसार को 4 वेद 6 साल 18 पुराणों के ज्ञाता लंका के भगवान दशकंदन सग्रीव नीतियों में जानने वाले विख्यात पंडित जाओ और इनसे कुछ नीतियां लेकर के आओ। क्यों नहीं नाथ। 10 भाल दशग्रीव दशकंठ लंका के सम्राट प्रकांड विद्वान महाराज रावण को राघव अनुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम स्वीकार हो। आदरणीय महाप्रभु आपके कथन अनुसार आपका दास लक्ष्मण दशकंधर के पास गया लेकिन उस अभिमानी ने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया और वह मौन धारण किए हुए रहा। क्या लक्ष्मण घन्ना रावण ने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया? हाँ नाथ। तुम किस ओर से गए थे लक्ष्मण? मैं उसके सिर की ओर से गया था। नहीं बंधु लक्ष्मण, जब किसी गुरु के पास जाते हैं उसके चरण कमलों की सेवा करनी होती है, उससे हमें शिक्षा अध्ययन करनी होती है तो उसके चरणों की सेवा करनी होती है। फिर तो रावण ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं। हम क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों की सेवा करना। पैरों की ओर से जाओ, अवश्य ना कुछ वो तुम्हें बतलाएंगे। क्यों नहीं नाथ। दशकंधर दशग्रीव 10 भाल लंका के भगवान 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता महाराज रावण को राघव अनुज लक्ष्मण प्रणाम करता है। प्रणाम करता है। प्रणाम करता है। हेलो, ये 20 रुपया दिव्या भूमिका सैनी उल्दन आपकी ओर से 20 रुपया। जय श्री राम। लक्ष्मण किस लिए आए हो? महाराज मैं आपके पास युद्ध नीति सीखने के लिए आया हूँ। क्या आप सिखाएंगे? क्यों नहीं, राजनीति युद्ध नीति सभी सिखाएंगे। लक्ष्मण पहले ये बताओ, राज तुम्हें करना है या तुम्हारे भाई को? हमारे बड़े भाई को। तो फिर राजनीति तुम क्यों, ऐसा क्यों? खैर कोई बात नहीं, हमें इससे क्या लेना देना।
लाओ अपने धनुष बाण, क्या मुझे दे सकते हो? क्यों नहीं लंकेश? लक्ष्मण सुतघाती। नहीं लंकेश, ये तो धोखा है, धोखा है, धोखा है। लक्ष्मण, यही पहली युद्ध नीति का नियम है। पहला, दुश्मन चाहे मृत्यु सैया पर ही क्यों ना पड़ा हो, लेकिन अपने हाथ का हथियार उसे नहीं देना चाहिए। राजनीति इस प्रकार बताते हैं, उसके 4 अंग हैं, साम, दाम, दंड, भेद। साम मैत्री, दाम दान, तो दंड बला दबाना है। सारांश कार का कार्य है आपस में फूट कराना है। अगर हमें किसी काम को करना चाहते हैं, हम किसी काम को करना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है, तो हमें पहले उससे मित्रता कर लेना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे भाई राम ने सुग्रीव से मित्रता की। दूसरा अंग है दाम, उसे लोभ दिया, प्रलोभन दिया राज का, उसका खोया हुआ राज उसे वापस दिलाया। तीसरा है भेद, वो भी तुम्हारे भाई ने उसका भी प्रयोग किया है। चौथा दंड, दंड नीति कहां अपनाई? सागर के पास। सागर के पास जब वो रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसे दंड देने के लिए तैयार हो गए कि मैं एक शस्त्र से सागर को सोख सकता हूं। इन्होंने अपनाई। मेरा भाई विभीषण यदि भेद नहीं बतलाता तो मुझे कोई मारने वाला नहीं था। राम, लक्ष्मण, धन्य तुम्हारे भाई राम को। चारों नीतियों के विशेषण है तुम्हारे भाई, लेकिन तुम मुझसे पूछ रहे हो अब क्या होता है? लक्ष्मण, मैंने सोचा था एक समय स्वर्ग लोक के लिए मैं घूमने के लिए गया, देखा कि स्वर्ण कुबेर के पास तमाम स्वर्ण मुद्राएं मैंने अपनी आंखों से देखी, स्वर्ण का भंडार। मैंने सोचा कितनी सुंदर वस्तु है सोना, इसमें सुगंधी अगर उत्पादन कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा। मैं कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। राम, लक्ष्मण, तुम्हारे भाई राम की शरीर, राम के बाणों ने हमारे शरीर को इतना छलनी कर दिया है कि शरीर में ज्यादा बोलने की शक्ति नहीं है। राम, हे लक्ष्मण, एक बार मैं नरक घूमने गया, 18 नरकों को मैंने देखा। मैंने सोचा प्राणी इन नरकों में भ्रमण करते हैं। मैंने अपने हाथ से 9 नरकों के दरवाजे स्वयं बंद किए। सोचा अगली बार आऊंगा, इन नरकों के दरवाजे में खुद अपने हाथ से अगली बार बंद करूंगा। मैंने सोचा पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ियां लगवाऊं, लेकिन नहीं लगवा पाया। मैं कर सकता था, लेकिन कहने का मतलब यह है जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर मैं प्रलय होगी बहुर करेगा कब। ऐसा कहते कहते मेरा काल मेरे सन्मुख आ गया और मैं अंतिम सांस लेने जा रहा हूं। लक्ष्मण, अपने भाई को मेरे पास भेजो। आदरणीय महाप्रभु, लंकेश आपको याद कर रहे हैं। कहो लंकेश। राम, एक बाण और अपने शरीर, अपने बाणों पर धनुष पर चढ़ाइए।
मेरे वक्षस्थल में इस तरह से चोट दो जिस तरह की मेरे प्राण सहज में ही निकल जाएं। क्यों नहीं लंकेश, मेरा ऐसा ही अंतिम होता है। प्रणाम। प्रसन्न रहो, जाओ तुम हमारे परम धाम को जाओगे। सभी बोलेंगे बोलिए नागवेंद्र सरकार की जय। बोले प्रभु रामचंद्र की जय हो। बोले प्रभु रामचंद्र की जय हो। हनुमान, कहिए प्रभु। तात भीषण को लंका का राजा बनाओ, क्योंकि दशकंदर के जाने से लंका का राज बिना राजा की है, नहीं होना चाहिए। तुम जाओ लक्ष्मण को ले जाकर के उन्हें लंका का राजा बनाओ। और हनुमान तुम जाओ जानकी को लेकर के आओ। मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ। वहां पर मेरा भाई भरत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब मुझसे मिलने के लिए आया था तो उसने कहा था, भैया 14 वर्ष से एक दिन भी हो गया तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। इसलिए अयोध्या जाने की सारी तैयारियां करो हनुमान, बहुत अच्छा। तैयारियां करो और जानकी को लेकर के आओ।